हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स का ही इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो क्लास 11th के लिए जो मैंने क्वांटम नंबर से वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको क्वांटम नंबर के टाइप्स और साथ में ही कितने क्वांटम नंबर है और उन क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल में बताया था प्रीवियस वीडियो में। और जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा हुआ है वो ये वीडियो ध्यान से देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो अगर आपने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सभी पूरी तरीके से और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में बताया है कि सभी क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और इनके क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में जो है हमें क्वेश्चंस ही आएंगे, वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एज वेल एज एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मुझे नीचे जो है मैंने नीचे इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्व्ड फॉर्म में है, बट मैं आप सभी को इनको समझाती हूँ तो ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। देखिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम 2.17 से। तो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दैट इज n इज इक्वल टू 3। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है कि n इज इक्वल टू 3 है हमारे पास में। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या है, 3 है। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने ऑर्बिटल्स है जो n3 के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। अब जैसे देखिए, मैंने अपनी जो प्रीवियस क्लास था उसमें मैंने बताया था कि n मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि प्रेजेंट करता है शेल को। फिर उसके बाद में आता है l। l मतलब क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और ये क्वांटम नंबर मतलब होता है सब शेल। ये क्वांटम नंबर मतलब क्या होता है, सब शेल। और उसके बाद में आता है m। तो m मतलब क्या होता है, m मतलब होता है यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिससे हमें पता चलता है कि उसके कितने ओरिएंटेशंस होंगे, उसके कितने ओरिएंटेशंस होंगे, राइट। और उसके बाद में आता है हमारा s क्वांटम नंबर, जो कि होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो यहाँ पर देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, उसका रोटेशन, कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ what is the total number of orbitals associated with principal quantum number that is n is equal to 3। अब देखिए, अगर n की वैल्यू 3 है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं l की वैल्यू। तो हम कैसे देखेंगे, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है n-1, मतलब 0 से लेके n-1 तक फॉर्मूला है। तो लिख लो यहाँ पे। तो n इज इक्वल टू 3 हुआ, तो l इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो 0 टू n-1, मतलब 0 टू n-1 मतलब 2। तो हम सिंपली लिखेंगे 0 और फिर 1 और फिर आ जाएगा 2। तो ये हो गए इसके 3। तो जो n ऑर्बिटल है, सॉरी ये जो n है क्वांटम नंबर, इसके पास में कितने ऑर्बिटल्स है, उसके पास में 3 ऑर्बिटल्स है, या फिर हम कहेंगे 3 सबशेल्स है। कितने हैं, 3 सबशेल्स। कौन कौन से सबशेल है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा s सबशेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे s सबशेल को। 1 रिप्रेजेंट करता है हमारे p सबशेल को और d रिप्रेजेंट करता है हमारे 2 रिप्रेजेंट करता है हमारे डी सबशेल को। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 3 ऑर्बिटल्स मिल रही है, s p एंड d ऑर्बिटल। अब अगर आपको इंडिविजुअल इसकी ओरिएंटेशन निकालना है तो ओरिएंटेशन हम कैसे निकालते हैं, अगर मान के चलिए कि l इज इक्वल टू क्या है, 0, तो उसकी m की वैल्यू भी क्या होती है, 0, क्योंकि m की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, m की वैल्यू होती है -l 2 + l। तो सिमिलरली अगर मान के चलिए आप l इज इक्वल टू 1 हुआ, l इज इक्वल टू 1 हुआ, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 + 1। ठीक है, उसके बाद में अगर l की वैल्यू जो है, l की वैल्यू अगर 2 हुई तो हम कहेंगे इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, m की वैल्यू -2 -1 0
+1 एंड +2। तो इस तरीके से हम इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड। अब देखिए, अब हम आते हैं हमारे सेकेंड प्रॉब्लम 2.18 पे। स्टूडेंट्स देखिए, आप सभी को ये क्वेश्चंस जो है अपनी कॉपी में ध्यान से लिखना है और इसको समझना भी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल डाउट्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसके ऊपर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूजिंग SP, D and F notations describe the orbital with the following quantum numbers। इनका ये कहना है कि जैसे अगर हमारे पास में ये पहला हमें क्वांटम नंबर दिया है जिसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 1 है, तो इसका हम SPDF नोटेशन के साथ में, ये जो हमारा SPDF नोटेशन है इसके साथ में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसकी बहुत ही सिंपल सा है ये। आपको क्या करना है, सबसे पहले n की वैल्यू देखना है। n की वैल्यू 2 है तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास में l मतलब कौन सा होता है, p सबशेल, इसीलिए यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 2p। क्लियर है। अब देखो, अब मैं स्टार्ट करती हूँ सिमिलरली सेकंड का। सेकंड में क्या बोला गया हमसे कि n इज इक्वल टू 4 है और l इज इक्वल टू 0 है। तो अब इसको सॉल्व करो। इसका भी मैं सेम करूंगी। n इज इक्वल टू जो वैल्यू दी है वो हमने यहाँ लिख ली, और ये क्या है 0, 0 मतलब क्या होता है s, तो इस तरीके से लिख लिया। अब हम आते हैं हमारे थर्ड। इसमें थर्ड कितना है, देखो हमारे पास में n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3। अब सॉल्व करो इसको। तो जैसे हमने पहले लिखा है इसमें n इज इक्वल टू 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा और 3 वैल्यू। अब देखो, अब क्वांटम नंबर जो अगर हम एजिमुथल क्वांटम नंबर की बात करें तो 1 जब वैल्यू 0 होती है तब उसका S सबशेल होता है, जब वैल्यू 1 होती है तब P सबशेल होता है, जब वैल्यू 2 होती है तब D सबशेल होता है, जब वैल्यू 3 होती है तो सबशेल F होता है। तो इस बेसिस पे यहाँ पर आ जाएगा ये 5F। क्लियर हुआ ये भी। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि अगर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो आप फाइंड आउट करो। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि शेल जो है वो एज इट इज लिखना पड़ता है, और l इज इक्वल टू 2 है। तो अगर l इज इक्वल टू 2 है मतलब वो सबशेल कौन सा होगा, d। तो हमने यहाँ पर उठ के यहाँ पर d लिख दिया, तो ये बन गए हमारे आंसर्स। सो इस कॉन्सेप्ट को समझना और उसको अप्लाई करना क्वेश्चंस के साथ में बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गए हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए अब हम देखते हैं कुछ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमारे पास में यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो स्टार्ट हो रहा है 2.25 से, राइट। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए इसमें बोला गया है कि एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक 3D ऑर्बिटल में है। गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ NL एंड ML फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो इसका आंसर हम लिख लेते हैं पहले। आंसर किसका आंसर है, ये 2.25 का। चलिए लिख लेते हैं इसका आंसर। देखो इसमें क्या कहा कि 3D है, कितना है 3D। अब देखो अगर 3D है मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 होगी, राइट। अब l की वैल्यू हम हमेशा कैसे निकालते हैं, हम l की वैल्यू निकालते हैं हमेशा से ही 0 2, यहाँ पर कितना लिखते हैं हम लिखते हैं n-1, ये निकालते। बट यहाँ पर क्लियरली हमें वैल्यू दी गई है d, और d मतलब होगा यहाँ पर l की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 2। ये तो हो गया। अब इसके बेसिस पे हम m की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ 2 है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 -1 0 +1 +2। तो ये हो गई हमारी l की वैल्यू। तो ये जितनी भी वैल्यूज है वो आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है, एक दूसरे के साथ में उनके फॉर्मूलाज के साथ ही लिंक्ड रहती है। क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2.28 के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझो ध्यान से। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 3। अगर उनका कहना है कि n इज इक्वल टू 3 है तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड ml। सो स्टूडेंट आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है।
ठीक है, अब इसी के बाजू में मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी समझा रही हूँ। ये है 2.28। देखिए ये एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है बेटा। यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल एंड एम एल। तो यहाँ पर कहा है कि अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो अभी जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला के बेसिस पे l की वैल्यू हमेशा होती है 0 टू n-1। तो हमने यहाँ लिख लिया, इसकी l की वैल्यू लिखेंगे हम, पहले तो 0 आएगी, फिर 1 आएगी और फिर 2 आएगी। और इनके l के ईच वैल्यू के लिए हम m की भी वैल्यू लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे देखो, अगर मुझे m की वैल्यू लिखना है तो -l 2 + l मतलब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, 0 और +1। फिर हम आते हैं इसकी तरफ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो ये हो गई हमारी पॉसिबल वैल्यूज, ये हो गई हमारी पॉसिबल वैल्यूज फॉर ऑर्बिटल दैट इज n इज इक्वल टू 3। क्लियर हुआ। अभी देखिए 3D ऑर्बिटल के लिए अब भी हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा था सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो दोनों के आंसर्स लगभग सेम ही है क्योंकि उन्होंने पूछा है लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ऑफ ml एंड l ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम होगा। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। अब इनका कहना है कि क्या 1p पॉसिबल है या फिर नहीं है। देखिए स्टूडेंट, आपने ये होप सो कि आपने ये लिख के रख दिया है। अब देखिए मैंने अपने प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि भाई अगर ये कोई, मान के चलिए कि अगर ये कोई क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के ऊपर ये फर्स्ट शेल है ऐसा, फिर उसके बाद में सेकेंड शेल आता है, फिर इस तरीके से थर्ड शेल आता है। और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इन शेल्स के अंदर भी कुछ सब शेल है। जैसे फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल होता है, सेकेंड शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, थर्ड शेल के अंदर कितने होते हैं, 3 सब शेल होते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे 3 सब शेल होते हैं। मतलब ये हो गया 1s, तो यहाँ पर p d और बाकी नहीं हो सकते। इसके पास में 2s और 2p होता है। सिमिलरली इसके पास 3s, 3p और 3d होता है। अगर मैं फोर्थ अगर बनाती हूँ तो उसके पास में 4s, 4p, 4d और 5f भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से पॉसिबल है और कौन से नहीं है। तो देखिए 2p पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2s है। इट मीन्स ये 2p जो है हम कहेंगे 2p इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब 2s देखो, 2s दिख रहा है हमें, हाँ, तो ये पॉसिबल है। 2p दिख रहा है तो यस 2p भी पॉसिबल है। अब यहाँ पर 3f दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर 3f नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 4 होना चाहिए बेटा, ये 4 है, ठीक है। अगर यहाँ पे f नहीं दिख रहा है मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि किस शेल में कितने सब शेल्स है, और अगर जब हमें याद हो जाएगा कि किस शेल में कितने सब शेल्स है तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि उसमें कितने जो है कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है और कितने नहीं है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जैसे हमने इंडेक्स क्वेश्चन में सॉल्व किया सिमिलरली वैसा ही है ये क्वेश्चन। देखिए मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। ओके, तो देखिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 2.29। 2.29 में क्या कहा गया, हमसे बोला गया है कि ये जो यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था ये वाला कैसा है, ये n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 1 तो मैंने आपको समझाया था कि 1 एज इट इज लिखना है और l की वैल्यू 0 है मतलब ये s सब शेल है, तो इसके पास में आ जाएगा 1s। फिर हम लिखते हैं इसके लिए n3, तो देखो ये 3 हो जाएगा, L का मतलब 1 है तो ये P हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू 4 है तो मैं यहाँ 4 लिखूंगी, L इज इक्वल टू 2 है तो मतलब ये D आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू 4 है, L इज इक्वल टू 3 आया, इट मीन्स ये F हो जाएगा। ठीक है, अब भी हमने प्रैक्टिस की थी, आप एक बार और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं उस क्वेश्चन को समझने के बाद। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो जिसमें क्या कहा गया है कि
explain giving reasons which of the following sets of quantum numbers are not possible, right? तो अब हमें कैसे पता चलेगा? अब जैसे अगर ये देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इस फर्स्ट क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 0 दिया है और मैंने जब आपको बताया था तब क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि शेल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। L 0 हो सकता है, M 0 हो सकता है और जो MS है मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर ये भी +1/2 -1/2 हो सकता है। मतलब L कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसीलिए हम कहेंगे दिस सेट इज नॉट पॉसिबल। ये सेट कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। अब आते हैं हमारे बी क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बी में क्या है, n इज इक्वल टू 1 दिया है, करेक्ट, ये पॉसिबल है और उसकी L की वैल्यू हमेशा n से कम होती है तो इसलिए ये भी पॉसिबल है। फिर आते हैं m इज इक्वल टू 0, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, इसीलिए ये हो जाएगा पॉसिबल। अब चलिए आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, L इज इक्वल टू 1 है, तो अब सोचो थोड़ा सा, हमने जब पढ़ा था तो हम कहते कि n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स, कि कौन सा नंबर ऑफ शेल है वो, और L की वैल्यू हमेशा कैसे होती है, 0 टू n-1, मतलब L की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा n से कम ही होनी चाहिए, उससे बराबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, उससे कम ही हो सकती है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है बट ये पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल, और अगर चारों क्वांटम नंबर में से अगर एक भी क्वांटम नंबर की वैल्यू करेक्ट नहीं हुई तो उसको नॉट पॉसिबल कहा जाता है। अब आते हैं हम इसके ऊपर, देखो n इज इक्वल टू 2 हो सकता है, L इज इक्वल टू 1 उसकी वैल्यू कमी है तो ये भी हो सकता है, इसकी भी 0 वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पर MS है मतलब MS की भी -1/2 भी पॉसिबल है, तो हम कहेंगे ये भी पॉसिबल है, राइट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 3, तो अब भी मैंने बेटा बताया था कि n और L की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, कम ही होती है, इसीलिए ये गलत है। अब देखो यहाँ पर अगर ये गलत है तो ये -3 तो पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए हम कहेंगे दिस वन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, n इज इक्वल टू 3 है, L इज इक्वल टू 1, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है क्योंकि ML की वैल्यू 0 हो सकती है, और ये भी करेक्ट है। इट मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो है सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब तक आप इन सभी क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ये कह रहा है हमसे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब देखो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या बोला गया है, इसने ये बोला कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास में इतने क्वांटम नंबर्स होंगे। तो देखो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पहले तो हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू 4 और स्पिन दिया है +1/2, सॉरी -1/2 लिखा है, -1/2। अब देखो अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ शेल, मुझे कैसे पता चला फोर्थ शेल, क्योंकि यहाँ n इज इक्वल टू 4 दिया है, तो मैं फॉर्मूला यूज करती हूँ 2n²। अगर ये 2n² आ जाता है मतलब हमारे पास में 32 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो आउट ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स आधे इलेक्ट्रॉन्स के पास में क्लॉकवाइज स्पिन रहेगा और आधे इलेक्ट्रॉन्स के पास में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रहेगा, और इसीलिए आउट ऑफ 32 हम कहेंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स इसका आंसर हो जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन्स के पास में इस तरीके से जो है ये वाले क्वांटम नंबर की वैल्यू रहेगी। ओके, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं हम सेकेंड में क्या कहा गया है। देखो n इज इक्वल टू कितना दिया है, n इज इक्वल टू 3 दिया है और L इज इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, अब अगर L इज इक्वल टू 0 है तो M इज इक्वल टू कितना होगा, हमेशा -L टू +L लेते हैं, मतलब यहाँ 0 होना चाहिए। और हमारा और रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि ईच ऑर्बिटल
कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बेसिस पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास में होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम बहुत ही वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो है हम क्वांटम नंबर में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया। आप सभी को करना क्या है, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और ये वीडियो देखने से पहले आपको प्रीवियस क्वांटम नंबर वाला वीडियो जरूर देखना है। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से लिखते आ रहे हैं, it means you have understood the topic well. So student, hope so you understood today's topic also very well. Thank you so students, and have a good day ahead.